जरूरत है। चलो खत्म करो। गुड बॉय। चलो। कविता नहीं आई? बस आ रही है पीछे पीछे। अरे आती होगी, सुबह सुबह कितना काम होता है उसको, सबके कपड़े, नाश्ता, पता नहीं क्या क्या। क्या मतलब क्या क्या? माँ, हमारे घर में 40 जने हैं और वो भी एक ही छत के नीचे, और हमारे घर में भी सब काम पे जाते हैं और सब बच्चे भी स्कूल जाते हैं। हमारे यहाँ तो सब आसानी से हो जाता है। ये कविता ने क्यों इतना शोर मचा रखा है? तू नौकरी भी कर और घर का काम भी करके दे, फिर बाद में बात करना। मैं बाद में क्यों बात करूं? तू छोड़ दे नौकरी। किसने कहा तुझे नौकरी करने को? किसी डॉक्टर ने कहा है? अच्छा खासा कमा लेता है विशाल आज के दिन में। मैं पैसों के लिए नौकरी कर ही नहीं रही हूँ। पर दीदी, आपको तो आपकी सास और देवरानियों का साथ है, यहाँ तो ये अकेली है ना, सास का भी साथ नहीं है, वो भी तो गिनो। शांता भाई। हाँ। तुम अपना काम करो। और तू बता, तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ, तू सुना। मैं तो ठीक हूँ। तेरी सास कैसी है? तेरे सास से तो अच्छी है। मैं तंदुरुस्ती की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो नेचर के बारे में पूछ रही हूँ। मैं भी नेचर के बारे में ही बात कर रही थी। बात करना कुछ कम किया तेरी सास ने? बिल्कुल तेरे पति पर गई है। कितना बोलता है वो। तुम लोग यूं ही झगड़ा करती रहोगी? माँ, तुम इसे समझा दो, ये जब भी आती है मेरे घर की बुराइयां लेकर बैठ जाती है। लेकिन तू बुरा क्यों मानती है? तुम लोग मेरे पति के बारे में इतना बोलते हो और हंसते रहते हो, मैंने कभी गुस्सा किया? देख नीना, मैं यहाँ सिर्फ 5 मिनट तुमसे मिलने आई हूँ, और एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, मेरे घर से अच्छा घर किसी का नहीं है, मेरे सास से अच्छी सास किसी की नहीं है, और अगर डैडी कैसे होते हैं देखना हो तो मेरे घर आ जाना। और अगर पति कैसा हो वो देखना हो तो मैं आ जाऊं? माँ, तुम इसे समझा दो, मैं जा रही हूँ, वरना ये मेरा दिमाग खराब करके रख देगी। तुम दोनों के बच्चे हो गए हैं, फिर भी बच्चों की तरह झगड़ती रहती हो। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय दीदी। बाय माँ। बाय बाय। मैं भी साथ चलती हूँ। तू शाम को कितने बजे आ रही है? तू कितने बजे जाएगी? मैं रात को जाऊंगी। ठीक है, मैं मिलते हुए जाऊंगी। बाय बड़ी मासी। बाय बड़ी मासी। बाय छोटी मासी। बाय। तू भी उसे परेशान करती रहती है। माँ इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन अक्ल में ना उमा से भी कम है। ए चलो नहाने चलो।
हेलो। क्या हो रहा है? नथिंग। तो चलो मैं भी छुट्टी ले लेती हूँ, मेरा भी नथिंग करने का मूड कर रहा है, फिर हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। कहाँ? एनीवे। और करेंगे क्या? नथिंग। देखो कविता, तुम ऑफिस में काम तो करती नहीं हो, बिल्कुल ठीक। बस टाइम पास करने जाती हो। ऑफ कोर्स। कम से कम अपने बॉस को तो बेवकूफ मत बनाओ। एक्सक्यूज मी, वो बेवकूफ बनता है। एक्चुअली कुछ हद तक तुम राइट हो। कविता, तुम कम से कम फोन का मिसयूज तो मत किया करो। अरे हस्बैंड के साथ बात करना क्या फोन का मिसयूज होता है क्या? कविता, वो सब मैं नहीं जानता, तुम फोन रख दो। मुझे बहुत काम है और मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। क्यों, वो गंजा आ गया क्या? कविता। वो गंजा नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, आप साहब से मिलना चाहते थे ना? वो आ गए हैं। मैं अभी आता हूं। जी। हाँ। आ गया ना? अच्छा। अच्छा क्या, शाम को? मैं तुम्हें फोन करता हूं कविता। प्लीज बेटर डू इट। या बाय। हेलो हेलो। हाय कविता। हाय नैना। बॉस आ गए क्या? 1 घंटा हो गया। कुछ कह रहे थे? नाराज है तुम पर। अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, फाइल खोल, हाथ में पेन ले और एक्टिंग कर काम करने की। पता नहीं कैसे कर लेती हो तुम ये सब, फिर भी वो बॉस तुम पर फिदा रहता है। मैडम, आपको फिदा साहब ने बुलाया है। क्या? मेरा मतलब है बॉस ने बुलाया है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। अब क्या बोलोगी? जो भी वो पूछेगा, आखिर बॉस है हमारा, पैसे तो उसी के मिलते हैं ना। जा जा जा, जल्दी जा, काम कर। मैं कम इन सर। आए वही विशाल, आजा आजा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई? सर मैं ठीक हूँ। वो क्या है अरे क्या बात है यार, तू इतना सीरियस क्यों है विशाल? अगर कुछ है भी तो। नहीं सर, मैं सीरियस नहीं हूँ। मुझे लगता है देख तू बैठ जा बैठ जा। काम को इतना सीरियसली मत लिया कर। और तेरे को तो हमेशा खुश रहना चाहिए यार। तेरे सर पर तो अभी पूरे बाल भी हैं। हाँ। उस मामले में तुम बहुत लकी हो कविता। यस सर। एक अच्छा सा हस्बैंड, एक प्यारी सी बिटिया, एक देवर, एक सास, एक ससुर। मैं उनको मम्मी पापा बोलती हूँ सर। हाँ, वो तो कहना ही पड़ता है। नहीं सर, मैं दिल से बोलती हूँ। What I mean to say is, you have a very nice family. और माँ, 2 बहनें, शादी के बाद थोड़ी रिश्ता टूट जाता है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो कविता, मगर मेरी बीवी को ले लो। मेरे बीवी ने तो अपना रिश्ता सिर्फ अपने मायके वालों के साथ रखा है। अपने मम्मी डैडी को मुझसे मम्मी डैडी कहलवाती है, मगर मेरे मम्मी डैडी को कभी मम्मी डैडी नहीं कहा। हाउ सैड। मेरी शादी तो एक डिजास्टर है, एक ब्लंडर है, एक तबाही है। इसीलिए तो मैं कभी कभी मुझे सहारे की जरूरत पड़ती है। वो सारा तो बेवकूफ ढूंढते हैं, कमजोर ढूंढते हैं। शादी बन गई, नहीं बनी तो राम नाम सत है। अरे आजकल के जमाने में हम अपने माँ बाप के साथ नहीं निभा सकते, तो ये क्या जरूरी है कि अपनी वाइफ के साथ निभानी ही पड़ेगी? हटाओ परे यार। शादी तो गन्ने की तरह होती है, जब पूरा रस निकल जाए ना, चेंज, नेक्स्ट गन्ना। बोल, तू क्या बोलता है? सर अब बैठ जा। सर दरअसल मैंने अपनी शादी के बारे में कभी इतना सोचा नहीं है। मतलब इतना ध्यान नहीं दिया है कि वो गन्ना है या जूस है। यार इस करके ही तो तू ज्यादा सुखी है यार। अभी तक पहली पर ही अटका हुआ है। मन्नू देख, ये मेरी 5वीं शादी है। अपनी लाइफ को मैंने 4-4 साल की इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया है। ये जो शीला है ना, अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी यार, ये मेरी पहली बीवी की छोटी बहन है, अपनी फर्स्ट साली यार। मेरी बाकी की 4 शादियों के कार्ड भी इसी ने ही बंटे थे। अच्छा सर, जिस स्पीड से आप जा रहे हैं लगता है 3-4 बार और कार्ड बांटेंगे वो। आई होप यार, आई होप। मैं बहुत
दुखी हूँ कविता, बहुत दुखी हूँ। लगता है कि जान दे दूं। दे दे, मगर मेरा नाम मत मेंशन करके जाना। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? हाँ सर, आप फिजूल की बातें करते हैं। अरे कविता वो काम ही नहीं करने देता, बस दिन भर बाल और औरतें। मेरा वाला आज तो जान ही दे रहा था। मैंने कहा मरना है तो मरो, पर मेरा नाम मत मेंशन करना। तुमने कभी ध्यान दिया है ये सारे सैंपल और एग्जाम्पल हम ही क्यों मिलते हैं? पर मेरे तो हाथ में पागली लिखे हैं, मैं तो कभी ताजुब नहीं करती। कविता चलें? नहीं तो माँ का ब्लड प्रेशर। वो तो मुझ पर ही निकालेंगी, तुम जाकर कहीं छुप जाना। कविता तुम तो पहलवान भी हो, मैं थोड़ी हूँ। वैसे तुम हो बड़े चालाक, कब किसके सामने क्या कहना है, किसके सामने झुकना है, ये तुम्हें खूब आता है। अब देखो ना कविता, इतने साल तुम्हारे साथ रहने के बाद अगर मैं ये भी ना सीख पाऊँ तब तो लानत है ना मुझ पर। देखा? चलो। जरूर उसे कहीं घुमाने ले गया होगा, वरना ये तो आ जाती है 6 बजे। वो है जरा ऐसा, बीवी को देख के पागल हो जाता है। एक आप भी तो थे, लेकिन आप तो कभी ऐसे नहीं हुए। तो वीना जी, आपने मौका ही कौन सा दिया आज तक? क्या मतलब? हाँ, नहीं मतलब ये जो आजकल की जनरेशन के बच्चे हैं ना, इनको प्यार जताने के लिए मौके ढूंढने पड़ते हैं। होटल में ले जाना खाना खिलाने, बगीचे में घुमाना, बीच पे फिराना। भाई हमारा प्यार तो था, ऑलरेडी था, यहाँ वहाँ जहाँ भी है। पता है, मुझे सब पता है। जैसे ही वो आएंगे ना, उन्हें आंख मार के उनकी साइड में हो जाओगे। हाँ, कमाल करती है वीना जी आप भी। 35 साल हो गए हमारी शादी को, अभी भी भरोसा नहीं है मुझ पे। दुख तो इसी बात का है कि आज तक आप ही का भरोसा नहीं छीन पाई मैं। क्या ले बाबा? क्या सपना? ना, अरे कविता बेटा आ गई तो जरा पालक धो देना राजा, जल्दी से। सब्जी जल रही मेरी। जी मम्मी। घूमने गए थे? हाँ नहीं वो पापा आप इतने लेट क्यों आए? नहीं, मैं इतना लेट भी नहीं हुआ बेटा स्वीटहार्ट, लेकिन मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ। हाँ, ये रही। पूरी खा जाएगी? हाँ। अच्छा ठीक है। माँ नाराज है क्या? वो नहीं यार, वैसी है जैसी होती है। पापा को लो ना। कविता अटक गई। मैं कर रहा था इशारा तुम लोग को मांगे, मैं तो निकल आया। आ गया। क्या हुआ है? पूछ रही थी, क्या? तुमने ना हमेशा मुझे बीच में छोड़ नहीं हाँ, ये ले बेटा। हो गई मेरी बुराइयां? नहीं माँ। हाँ? नहीं नहीं, कर लो। अगर बाकी है तो कर लो ना, मैं जा रही हूँ। कर लो। अब हाँ कविता, जब बाप बेटों से फुर्सत मिल जाए ना, तो जरा आटा गुदवा लोगी? जी मम्मी। कविता, आते हुए बेटा प्लेट भी ले आना। हाँ? जी मम्मी। करो, खीखी करो ना। हाँ, शुरू करो, मैं जा रही हूँ। अरे बाहर जाना है तो जाओ, मैंने कोई मना थोड़ी ना किया है, पर कम से कम फोन तो कर सकते थे, तो मैं निश्चिंत हो जाऊं ना। क्यों रे, कहाँ था तू अब तक? हाँ? तू अपनी आवाज कम करेगी? तेरी आवाज मोहल्ले के कोने तक जाती है। हम लोग सड़क पर बाहर जाते हैं तो लोग हमें अपने नाम से नहीं जानते। वो कहते हैं देखो 12 नंबर वाली का बेटा जा रहा है, 12 नंबर वाली की बहू जा रही है, 12 नंबर वाली का पति
सब्जियां लेकर जा रहा है, ऐसे जानते हैं लोग हमें। हाय हाय हाय, मैंने क्या खा के तुझे पैदा किया था रे? हाँ, जो इतना बदतमीज हो गया है। अरे माँ की इज्जत करेगा ना तो बाहर भी तुझे इज्जत मिलेगी। और तुम लोग को देखा देखी बाकियों ने भी इज्जत करना छोड़ दिया है, समझे? विशाल भी तो है, विशाल तेरा भाई, उसने कभी जवाब दिया इस तरह से? आज आपके ग्रह अच्छे हैं। आज तूने फिर दाल में देसी घी डाल दिया। तो तुझे पता है मुझे पसंद नहीं, बदबू आती है उसमें से। अरे वो देख, भाभी की शक्ल देख। अब तू क्या नाक सिकोड़ रही है? अरे अपनी आंखें देखी, आंखें पीली पड़ गई है, पीली। तुम सब लोग बाहर से ही ठीक ठाक हो, अंदर से बिल्कुल खोखले हो, खोखले। इसीलिए तो सुबह नींद नहीं खुलती तुम्हारी। बस वो मक्खन लगाया ब्रेड के ऊपर, खाया और चल दिए। चुपचाप खा, बदबू आती है। मैं नहीं खाऊंगा दाल। पता है विशाल, जब मैं बाहर देखती हूँ, दूसरी जिंदगियां देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि उन सब से हम कितने बेहतर हैं, कितने सुखी। हमारी छोटी छोटी सी उलझनें, हमारी छोटी छोटी सुलझा, कुछ खट्टा वक्त, कुछ मीठे पल, हमारी बचकानी सी अनबन, एक दूसरे को एक दूसरे की आदत के अनुसार ढालना, माँ की नाराजगी में वो ममता, पापा का प्यार, करण, सपना, तुम और तुम, नीना, उमा, माँ, हम सब। विशाल, अगर कुछ पल खुद को थाम लो, रोक लो, आसपास देखो, तो लगता है क्या कुछ नहीं है हमारे पास। जिंदगी है हमारे पास कविता, हमारे घर में। मम्मी ले ली। सपना सो रही? हाँ मम्मी, आज छुट्टी है तो मैंने सोचा आराम से उठाऊं। अच्छा किया। तेरे पापा नहीं आए अभी तक? गणेश के घर गए हो? ले, आ गए। चाय पी ली आप लोगों ने? आपके लिए भी बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ मम्मी। अविनाश जी, आप तो नाश्ता तैयार कर लो। हाँ। देरी हो रही है, मैं करण को भी उठाता हूँ। हाँ। माँ, अरे मुझे चाय दे दो, ये तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ बेटा, अभी विशाल को भी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.